आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग ये प्रॉब्लम सीरीज कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। यहां पर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पर आधारित क्वेश्चंस को सिंपल वर्ड्स में सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस सीरीज में हम लोगों के लिए क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखिए, जो आज का सवाल है ये स्टीरियो आइसोमरिज्म और एलिमिनेशन दो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो हमारा आज का सवाल डेडिकेटेड है क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जहां पर आपको मोनोक्लोरीनेशन की बात कही गई है। ये आप सबस्ट्रेट देख सकते हैं, आपके सामने हमने सबस्ट्रेट को रखा हुआ है। इस सबस्ट्रेट का मोनोक्लोरीनेशन आपको कराना है और आपको बताना है कितने इसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं, कितने इसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं। जहां पर आपको स्टीरियो आइसोमर्स को भी कंसिडर करना है, डिफरेंट पोजीशन पर सीएल लगाकर, जहां स्टीरियो आइसोमर्स को भी कंसिडर करना है कि अगर आपने E2 एलिमिनेशन परफॉर्म किया तो आपको जो मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर्स यहां कंसिडर करने हैं, वहां पर E2 मैकेनिज्म को परफॉर्म करके आपको कॉन्जुगेट डाइईन मिलना चाहिए। तो आपको ऐसे सारे आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स मोनोक्लोरिनेशन के यहां पर काउंट करने हैं, जहां पर E2 एलिमिनेशन करने पर आपको कॉन्जुगेट डाइईन का फॉर्मेशन हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको काफी यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में सोचना होगा। कौन कौन से आइसोमर्स मिलेंगे, जहां पर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों को आपको काउंट करना है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कैसे काउंट करना है, कैसे हम लोगों को यहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल और उसमें स्टीरियो आइसोमर्स को खोजना है। अगर इस बीच आपको इस सवाल को ट्राई करना है तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं और फाइनली मेरे मेथड, मेरे आंसर से आप अपने आंसर को टैली करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स इसके फाइंड करना, मोनोक्लोरिनेशन। तो हमको कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड चाहिए। अब आप समझिए, जब आप कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड और E2 से आपको मिलना चाहिए। तो आप Cl कहां कहां लगा सकते हैं? आप Cl को हम डिफरेंट पोजीशन पर लगा के दिखाएंगे। एक बार यहां लगाएंगे, एक बार यहां लगाएंगे, एक बार यहां लगाएंगे, एक बार यहां लगाएंगे और एक और पोजीशन है, आप सोचते रहिएगा, हम आपको बताएंगे। तो हम एक एक केस को यहां पर आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए, हमने इस पोजीशन पर Cl लगाया। जब आपने इस पोजीशन पर Cl को लगाया है तो बच्चों खास बात देखिए, ये जो E2 एलिमिनेशन होता है ये एंटी एलिमिनेशन होता है। अब सोचिए यहां पर, अब आप देखिए कायरल सेंटर्स कितने हैं। ये भी कायरल सेंटर है, ये भी और ये भी। तो आप देख सकते हैं इस पार्टिकुलर कंपाउंड में, इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में 3 कायरल सेंटर्स आपको मिल रहे हैं। जब आप एलिमिनेशन की बात करते हैं तो ये जो Cl है और यहां जो एडजेसेंट पोजीशन बीटा पर हाइड्रोजन है, ये एंटी होना चाहिए। अगर Cl ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे और Cl नीचे तो हाइड्रोजन ऊपर। और जब यहां से आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो देखिए यहां डबल बॉन्ड आएगा और ये डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल आप देख सकते हैं कॉन्जुगेशन में होगा। तो यहां वाले आप केस को कंसीडर करेंगे। अब सोचिए यहां पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक बार Cl ऊपर हाइड्रोजन नीचे, दूसरा Cl नीचे हाइड्रोजन ऊपर। और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो कायरल सेंटर है, यहां पर दो कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। एक बार मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नीचे, अगले में मिथाइल नीचे हाइड्रोजन ऊपर। तो यहां दो पॉसिबिलिटीज से करस्पॉन्डिंग यहां दो, तो 2 into 2 आप करेंगे तो यहां पर आपको टोटल 4 आइसोमर्स मिलेंगे, जहां पर आप कॉन्जुगेट डाइईन पा सकते हैं। अब अगली पोजीशन, अगला पोजीशन देखिए हमने, तो अब अगली पोजीशन की तरफ चलते हैं। अगली पोजीशन हमने देखिए इसको चूज की है, यहां पर Cl लगाया है। अब आपको देखिए कॉन्जुगेट डाइईन जब चाहिए
तो यहां पर दो प्रकार के, यहां पर आप देखें तो तीन प्रकार के बीटा हाइड्रोजन है, तीन प्रकार के। कैसे? यहां वाले हाइड्रोजन्स को देखेंगे तो ये भी बीटा है, इस मिथाइल पर भी देखेंगे तो आपको बीटा हाइड्रोजन, और यहां पर भी देखेंगे तो आपको बीटा हाइड्रोजन्स मिलेंगे। तो तीन डिफरेंट आपको बीटा हाइड्रोजन्स मिल रहे हैं, लेकिन इस वाले से ही कॉन्जुगेट डाइन आपको देखिए यहां पर कॉन्जुगेट डाइन मिलने जा रहा है, यहां से नहीं मिलेगा और यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं। तो कॉन्जुगेट चाहिए तो इन दोनों को डिस्कार्ड करना होगा, आपको यही पॉसिबिलिटी लेनी है। यहां पर जो आप बात करेंगे तो हम इस पॉसिबिलिटी की फिर आगे चर्चा करते हैं। अब सोचिए यहां पर आप क्या कर, यहां तो हाइड्रोजन की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है क्योंकि दो हाइड्रोजन है, चाहे Cl ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसको एंटी पेरिप्लेनारिटी तो मिलनी ही है। तो यहां से आपके पास दो कॉन्फ़िगरेशन और इसके करस्पॉन्डिंग इस कायरल सेंटर में दो कॉन्फ़िगरेशन, एक बार दो मिथाइल ऊपर, एक बार दो मिथाइल, एक बार दो मिथाइल ऊपर, फिर नीचे, फिर एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे करके चार टोटल आपको आइसोमर्स मिलेंगे, 2 2 4। तो यहां से अगेन आपको 4 पॉसिबिलिटीज। तो अभी तक हम लोग 8 पॉसिबिलिटीज, 8 आइसोमर्स मोनोक्लोरिनेटेड देख चुके हैं जहां पर E2 एलिमिनेशन पर कॉन्जुगेट डाइन मिलेगा। अगली पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो चलिए अगली पॉसिबिलिटी ये देखिए। अब हमने Cl को देखिए स्टूडेंट्स यहां लगाया है बीच वाले कार्बन पर। अब आपको कॉन्जुगेटेड डाइन चाहिए तो देखिए आप इस Cl को इस हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, यहां भी बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन कॉन्जुगेट आपको यहां चाहिए डबल बॉन्ड, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तभी कॉन्जुगेटेड डाइन मिलेगा। यहां पर देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, अगेन आपको एंटी पेरिप्लेनारिटी चाहिए, तो एक बार Cl ऊपर हाइड्रोजन नीचे ये वाला, फिर एक बार Cl नीचे ये वाला हाइड्रोजन ऊपर। तो मतलब यहां पर आप देखेंगे टोटल दो ही पॉसिबिलिटीज है एंटी पेरिप्लेनारिटी की, और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो कायरल सेंटर है यहां पर दो कॉन्फ़िगरेशन, तो अगेन 2 2 4। तो ये हो गई 4 पॉसिबिलिटी। अगली पॉसिबिलिटी का बच्चों यहां पर हम लोग जिक्र करते हैं। अगला हमने फिर Cl देखिए इस कार्बन पर लगाया है। जब आप यहां लगाएंगे तो आप सोचिए यहां पर आपको ये जो दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं यही दो बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल है। यहां पर दोनों से एंटी पेरिप्लेनारिटी मिलेगी, तो यहां पर चाहे Cl ऊपर करे चाहे नीचे दो कॉन्फ़िगरेशन, और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो कायरल सेंटर है यहां पर दो कॉन्फ़िगरेशन, तो आप देख सकते हैं 2 2 4। तो अगेन आपको 4 पॉसिबिलिटी। तो अभी तक हम लोग ने 8 पिछले स्लाइड में और 8 इस स्लाइड में 16 पॉसिबिलिटीज निकाल ली है। क्या कोई और पॉसिबिलिटी आपको दिखती है? जरूर ध्यान से देखिए, एक पॉसिबिलिटी और बची है और इसको हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अब हमने इस मिथाइल, ये जो मिथाइल था वहां पर सब्स्टिट्यूशन करके एक Cl लगाया, तो अगर यहां लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन इसका जो बीटा पोजीशन पर है, यहां देखिए एक्सो जो है, एक्सो पोजीशन में डबल बॉन्ड आएगा जो अगेन कॉन्जुगेशन में होगा डबल सिंगल डबल। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यहां पर भी देखिए इस कायरल सेंटर से आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक बार CH2Cl ऊपर एक बार नीचे, और यहां पर जो कायरल सेंटर है अगेन दो पॉसिबिलिटीज है, तो 2 2 अगेन 4। तो पिछली हम लोग ने 16 पॉसिबिलिटीज देख ली थी, ये 4 उसमें और ऐड हो जाता है, तो टोटल there are 20 isomers, there are 20 different isomers including stereoisomers where the E2 elimination is going to give you a conjugate diene. So this was the problem. I hope जो लोग ट्राई कर रहे होंगे उनको काफी क्लू मिला होगा, कुछ लोगों का आंसर भी सही आया होगा। तो इस प्रकार का देखिए सवाल IIT JEE का ट्रेंड होता है, जहां पर मिनिमल रिएजेंट का इस्तेमाल करके, रटी रटाई भाषा का प्रयोग ना करके, आपको अपने IQ का, अपनी टेक्निकलिटी का वहां उपयोग करके चीजों को डिसाइफर करना होता है। और यही हमारे सवालों की खासियत रहेगी और रहती है कि हम टेक्निकल एस्पेक्ट उसमें रखने का प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट सवाल को बनाएं और उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हुए उनको आनंद आए। तो अगला सवाल बहुत ही जल्दी लेकर हम आने वाले हैं। तब तक आप सभी अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।